मूवी की स्टार्टिंग स्कॉट नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है जो अपनी बेटी जेनिफर को ढूंढता है। वो अपने 5 दोस्तों के साथ टूल पर आई होती है। वो पुलिस में अपनी बेटी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाता है। जेनिफर को मिसिंग हुए 6 हफ्ते हो चुके होते हैं। स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ के लोगों से पूछता है। स्कॉट को इकबाल में नेट नाम का आदमी मिलता है जो जेनिफर और उसके दोस्तों से मिला होता है। नेट ने उन लोगों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा होता है। 6 हफ्ते पहले वो लोग उस जगह पर आए होते हैं। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड डेलिस के साथ होती है। मीला अपने पति एडम के साथ होती है। गैली और लुइस वो दोनों गे होते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं उनकी कार में पंचर हो जाता है, लेकिन उन लोगों को जंगल से कोई देख रहा होता है। वो लोग एक होटल में रुकते हैं। वहाँ जो औरत होती है वो जेनिफर से बात करती है। वो उन लोगों को जंगल के रास्ते पर ही चलने को कहती है। उस रात वो लोग एक बार में होते हैं। उन लोगों को वहाँ नेट मिलता है जो कि एक शिकारी होता है। नेट को पता चलता है वो लोग वहाँ घूमने आए होते हैं। वो उन लोगों को जंगल में जाने को मना करता है। जब वो लोग अपने होटल जा रहे होते हैं वो देखते हैं उनकी कार के पास कोई खड़ा होता है। एडम उसे भगाने के लिए उसके पास बियर की बोतल फेंकता है, तभी वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेनिफर को एक एडी नाम की औरत और उसकी बेटी लोटी मिलती है। जेनिफर उस औरत से एक ब्रेसलेट खरीदती है। फिर वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो उस जंगल में होते हैं। वहाँ वो लोग बहुत सी चीजें देखते हैं। जब वो होटल जा रहे होते हैं डेलिस उन लोगों को एक खंडर के बारे में बताता है। वो उन लोगों को वहाँ चलने को कहता है, पर जेनिफर जंगल के अंदर जाने को मना करती है। लेकिन डेलिस उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, पर उन लोगों को उस जंगल में चलते हुए बहुत देर हो जाती है। वो उस जंगल में भटक चुके होते हैं। डेलिस उन लोगों को उस रास्ते पर वापस जाने को कहता है। तभी उन लोगों को एक आवाज़ आती है। उन लोगों की तरफ पेड़ का टुकड़ा आने लगता है। वो उससे बचने के लिए भागने लगते हैं, पर वो पेड़ गैली पर गिर जाता है। उन लोगों को चोट लगी होती है, पर उनका साथी गैली पेड़ के नीचे दबकर मर चुका होता है। और लुइस डेलिस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो उन लोगों को जंगल के अंदर लेकर आया होता है। लेकिन जेनिफर को वहाँ कोई दिखता है। वो डेलिस को बताती है, पर वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो गैली को वहाँ छोड़कर रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन लोगों को जंगल में भटकते हुए रात हो जाती है। उस रात वो वहीं पर कैंप लगा लेते हैं। अगले दिन उन लोगों को पता चलता है वो पूरी रात एक कब्रिस्तान में सो रहे होते हैं, पर वो देखते हैं मीरा और उनके फ़ोन वहाँ से गायब होते हैं। वो मीरा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जेनिफर को वहाँ जंगल में लोटी मिलती है। एडम ये सोचता है वो शहर से दूर इस जंगल में कैसे आ सकती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी एडम के पैर में चैन फंस जाती है। वो उसे एक गड्ढे में खींच लेती है। डेलिस उसे निकालने के लिए उस गड्ढे में जाता है, पर जेनिफर उन लोगों से एडम की मदद के लिए किसी और को बुलाने को कहती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें उस जंगल में एक झोपड़ी मिलती है। उसके अंदर बहुत सा सामान होता है। वो वहाँ 2 लोगों को देखते हैं जिन्होंने जानवरों के नकाब पहने होते हैं। उनके पास एडम होता है। डेलिस एडम को बचाने के लिए उनके पास जाता है। वो उन लोगों से बात करता है, पर वो और किसी भाषा में बात करते हैं। तभी एडम उनमें से एक आदमी के सर पर डंडा मारकर नीचे गिरा देता है और एडम उस आदमी को मार देता है और उसका साथी वहां से भाग जाता है क्योंकि एडम को लगता है उन लोगों ने मीरा को मारा है। पर मीरा उनके पास आ जाती है। वो जिंदा होती है। वो रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डेलिस एक तार पर पैर रख देता है। उस ट्रैप की वजह से डेलिस को चोट लग जाती है। वो उस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लुइस वहां से गायब हो जाता है। उन लोगों को वहां जानवर के नकाब पहने हुए लोग दिखने लगते हैं। वो उन्हें देखकर भागने लगते हैं। तभी मीरा एक गड्ढे में गिर जाती है। एडम देखता है उसे चोट लगी होती है। वो उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है और मीरा को एक आदमी मार देता है। वो लोग डेलिस को पकड़ लेते हैं और जेनिफर को बेहोश कर देते हैं। जब जेनिफर को होश आता है वो एक गड्ढे में होती है, पर वहाँ एडी नाम की औरत भी होती है। जेनिफर उसे मदद करने को कहती है। वो उसे बाहर निकालती है।
पर वहाँ उसके साथी भी होती हैं। ओल मेला मल चुकी होती है। वो उन लोगों को अपने कबीले में लेकर आ जाते हैं। उस कबीले का सरदार बैनवल उन लोगों पर उनके एक आदमी को मारने का मुकदमा चलाता है। वो केवल जेनिफर को ही बोलने को कहता है। उनके पास गवाह भी होते हैं जिन्होंने एडम को उनके साथी को मारते हुए देखा होता है। सजा के तौर पर वो एडम को उन्हीं के सामने उसी तरह मार देते हैं और उन लोगों को अंधा करने की सजा देता है। बैनवल लुइस की दोनों आंखें फोड़कर उसे एक जेल में बंद कर देता है। वो डेलिस की भी आंखें फोड़ने वाला होता है, पर जेनिफर उसे रुकने को कहती है क्योंकि डेलिस उन लोगों की घर बनाने में मदद कर सकता है। वो उनके कबीले में शामिल हो सकता है और जेनिफर यहाँ के किसी भी आदमी के साथ शादी कर सकती है। ये बात सुनकर एडी जेनिफर को चेक करने लगती है वो पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। वो जेनिफर की बात मान जाते हैं। जेनिफर और डेलिस उनके कबीले में शामिल हो जाते हैं। उस रात जेनिफर बैनवल से मिलती है। बैनवल जेनिफर को अपनी पत्नी बना लेता है क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए होता है। फिर हम स्कॉट को देखते हैं। वो एक बाल में होता है। वहाँ पर एक औरत आती है। वो उसे बताती है वो उसकी बेटी से मिली होती है। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ गई होती है। वो उसे कुछ लोगों के बारे में बताती है जो उस जंगल में बहुत टाइम से रहते आए होते हैं। स्कॉट उस औरत की बात सुनकर जंगल की तरफ जाने लगता है। स्कॉट की मदद के लिए वो औरत अपने भाई एड को उससे मिलाती है। एड एक शिकारी होता है। वो स्कॉट की मदद करता है उसकी बेटी ढूंढने में। वो लोग जंगल में होते हैं। वहाँ पर एड को एक जाल मिलता है, लेकिन उसका साथी एक गड्ढे में गिर जाता है। वो उसे बाहर निकालते हैं, पर वहाँ एक और जाल बिछा होता है। वो उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, लेकिन स्कॉट वहाँ से हट जाता है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अकेले ही उस जंगल में चला जाता है। स्कॉट को उस जंगल में रात हो जाती है, लेकिन उसे वो लोग देख लेते हैं। वो स्कॉट को कबीले में लेकर आ जाते हैं। स्कॉट को वहाँ डेलिस मिलता है जो कि पूरी तरह बदल चुका होता है। स्कॉट उन लोगों से जेनिफर के बारे में पूछता है, तभी उसे कोई तीर मारता है। स्कॉट वहाँ अपनी बेटी जेनिफर को देखता है। वहाँ पर बैनवल भी होता है। वो स्कॉट को घुसपैठ करने के सजा के तौर पर अंधा करने की सजा देता है। उस रात जेनिफर बैनवल के साथ होती है। बैनवल के सोते ही वो अपने पिता को वहाँ से निकालती है। वो तीनों वहाँ से भागने वाले होते हैं, पर डेलिस उन लोगों के साथ ही रहना चाहता है। जब वो जा रहे होते हैं, वहाँ पर लोटी नाम की लड़की मिलती है। वो उन दोनों को वहाँ से निकलने का रास्ता बताती है, पर उन्हें एक आदमी देख लेता है, लेकिन जेनिफर उसे गोली मार देती है। जेनिफर को उस गुफा में और भी लोग मिलते हैं जो कि अंधे होते हैं। उसे वहाँ लुइस भी मिलता है। जेनिफर उसकी हालत देखकर उसे गोली मार देती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन जेनिफर को एडी पकड़ लेती है। वो उसे मारने लगती है, पर वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाती हैं। स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है। उनमें से एक आदमी जेनिफर को पकड़ लेता है, पर जेनिफर उसे मार देती है। वो जंगल से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं। उन्हें उस जंगल में नेट अपने साथियों के साथ मिलता है। वो उनकी मदद करता है और वो उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद जेनिफर को दिखाया जाता है। जब वो अपने घर आती है, उसे वहाँ बैनवन मिलता है। वो जेनिफर को अपने साथ ले जाने आया होता है क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा होता है। वो जेनिफर को धमकी देता है वो उसके साथ नहीं चली, वो उसके परिवार को मार देगा, और जेनिफर उसके साथ चली जाती है। पर थोड़ी दूर जाते ही जेनिफर बैनवल और उसके साथियों को मार देती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।